हाय गाइज। हेलो। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल का और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में जितना किए थे उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सभी को रेड पेन आई थिंक विजिबल होगा। चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। बोला ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। ये सब प्रॉपर्टी तो सबको पता होगा आई थिंक। इन विच पी, बोला है जिसमें पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ये पी जो है मिड पॉइंट है डी सी का। अच्छा, डी सी का मिड पॉइंट होती है यहाँ से ये डी पी, और ये पी सी, ये जो लेंथ है डी पी, और यहाँ से इधर पी सी, ये दोनों इक्वल होगा। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ हमारा क्या होगा, डी पी इक्वल टू डी सी, डी पी इक्वल टू पी सी। यहाँ से ये लेंथ हमें इक्वल मिल रहा है। देखो पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये लेंथ इक्वल हो गया। यानी पहला रिजल्ट हमें क्या मिला, डी पी इक्वल टू पी सी। और आगे पढ़ते हैं। एंड क्यू इज ए पॉइंट, क्यू बोला एक पॉइंट है कहाँ, ऑन ए सी, ए सी पे एक पॉइंट है और इसमें कंडीशन दिया सच डैट सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी। ये सी क्यू जो है वो 1/4 ए सी है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं और आगे। ये पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड मिड्स बी सी एट आर। जब ये पी क्यू को प्रोड्यूस किया तो ये बी सी को कहाँ पे मिल रहा है, आर पे। और ये नहीं बोला कि आर पे जो मिल रहा है वो मिड पॉइंट है या कुछ है, बस ऐसे ही बोला है आर एक पॉइंट है जो बी सी पे मिल रहा है। प्रूव डेट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, आर हमें प्रूव करना है ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट यानी ये बी आर इक्वल टू सी आर, ये हमें इक्वल करना है। अब सोचो कैसे करेंगे। देखो इसका ना फिगर बना लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल है और पी क्यू आर। चलो देखो फिगर बनाते हैं हम लोग। दिस इज आवर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यहाँ से ए सी एक डायगोनल था और यहाँ से पी मिड पॉइंट था और पी से एक एस एल, ये पी था मिड पॉइंट, आर और ये हमारा क्यू हो गया। चलो तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में पी मिड पॉइंट था, पी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी पी इक्वल टू सी पी। ये चीज़ तो पहला रिजल्ट हम लोग ये यूज करेंगे क्वेश्चन में, डी पी इक्वल टू सी पी। देखते हैं कहाँ पे यूज होता है। इसके बाद बताओ और क्या दिया हुआ है। और एक कंडीशन दिया हुआ था, ये जो सी क्यू है वो 1/4 ए सी है। एक और चीज़ क्या दिया था, सी क्यू इज 1/4 ए सी, 1/4 ए सी, यही है ना। सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी, ये चीज़ दिया हुआ है। यानी ये डाटा हमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये डाटा हमें गिवन है। अब इसमें प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ। देखो टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने बोला आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। डैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, डैट इज बी आर इक्वल टू सी आर। ये चीज़ें हमें प्रूफ करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक ये कंडीशन दिया हुआ है और यहाँ से हमें ये प्रूफ करना है आर विल बी द मिड पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं, सोचते कैसे किया जाता है। एक मिनट ना, पेन का कलर चेंज करते हैं। चलो बताओ इसमें क्या हमारा अप्रोच होगा। जैसे देखो ये बोला है मिड पॉइंट है। अच्छा हमें तो ये पता है ना, जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, अगर इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो देखो, अगर ये डायगोनल ड्रॉ किए बी डी, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट दिया है। और बताओ हमें ये पता है ना कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट ईच अदर करता है। अगर मान लो ये ओ पे कट किया तो यहाँ से बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये जो ओ डी होगा और ओ बी ये इक्वल होगा और इधर से ए ओ और इधर से ओ सी इक्वल होगा। अब बताओ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम है तो बी नोटेड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से बोल सकते हैं ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा। एंड इस साइड से क्या बोलेंगे? ओ ए इक्वल टू ओ सी। ये हम लोग बोल सकते हैं। चलो और आगे देखते हैं। अच्छा बताओ, ओ ए इक्वल टू ओ सी या फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? ओ ए इक्वल टू ओ सी। और देखो तो एक हमें ए सी में रिजल्ट दिया है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा ओ सी होगा डैट विल बी हाफ ऑफ ए सी। क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो ओ सी होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी होगा। ए सी का हाफ होगा ओ सी। अच्छा बताओ, ए सी यहाँ से एक और देखो, यहाँ अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते तो 4 CQ इक्वल टू ए सी। यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब ए सी इक्वल टू 4 CQ है। ये जो ए सी है वो सी क्यू का 4 टाइम्स है, यानी यहाँ से देखो तो ए सी को अगर 4 CQ से रिप्लेस करते हैं, ओ सी इक्वल टू हाफ इंटू ए सी। क्या है? ए सी है 4 CQ। 4 CQ डैट इज 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से एक और रिजल्ट मिला। ओ सी इक्वल टू 2 CQ। ओ सी इक्वल टू 2 CQ। यहाँ से एक और रिजल्ट मिल गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो? ओ सी इक्वल टू 2 CQ। या तो इसी को और लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? ओ सी बाई 2 इक्वल टू सी क्यू। ये चीज़ें हम बोल सकते हैं। यानी जो सी क्यू होगा वो क्या होगा? ओ सी का हाफ होगा। अब आगे आते हैं, देखो फिगर पे। सी क्यू जो होगा वो ओ सी का हाफ होगा। तो बताओ तो, अगर ओ सी का हाफ होगा तो यहाँ से बोल सकते हैं ये जो क्यू है वो ओ सी का मिड पॉइंट होगा। बोला है जो ये सी क्यू है, ये सी क्यू ओ सी का हाफ है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सी क्यू जो होगा वो, ये मतलब क्यू जो होगा वो ओ सी का मिड पॉइंट होगा। अच्छा बताओ, यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गया, जो क्यू है वो ओ सी का मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, जैसे देखो क्या किए पहले क्वेश्चन में ये पी मिड पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ से पता चला इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो यहाँ से ये रिजल्ट लगाएं तो यहाँ से ये हाफ आ गया और यहाँ से ये क्यू मिड पॉइंट आ गया। अब जैसे पी मिड पॉइंट आ गया, क्यू मिड पॉइंट आ गया, तो अब देखो तो इन ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल में देखो थेल्स थ्योरम कैसे लगता है? ऐसे ही ना? नहीं ऐसे ही, चलो देखते हैं। जैसे ना ये वाला और एक मिनट रुको। हाँ तो देखो, जैसे यहाँ पे ये हमें मिड पॉइंट मिल गया ना, यहाँ देखो ये रिजल्ट में हम लोग क्या लिखे हैं? यहाँ से सी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ओ सी, सी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ओ सी, तो यहाँ से क्यू हमें क्या मिल गया? क्यू मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया ओ सी का। बताओ ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये ट्रायंगल में देखो यदि एक लाइन सेगमेंट किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो पी क्यू हो गया वो पैरेलल डी हो गया। अब बताओ ये कैसे मिड पॉइंट थ्योरम से? अब ये इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके पैरेलल है तो क्यू आर भी इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हाफ लेंथ इसके पैरेलल है तो फुल पैरेलल, और फुल तो यहाँ से क्यू आर पैरेलल ओ भी, तो ये इसके पैरेलल हो गया। तो बताओ ये इसके पैरेलल है और हमें क्यू क्या मिला है? मिड पॉइंट। तो क्यू जैसे ही मिड पॉइंट मिला है तो यहाँ से अगर थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और ये मिड पॉइंट है तो ये कट जाएगा, यहाँ सी आर इक्वल टू बी आर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आओ अब आगे आते हैं। देखो क्यू हमें मिड पॉइंट मिल गया तो कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डी ओ सी। अब आगे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल डी ओ सी, या फिर कोई इधर लिखते, एक मिनट, यहीं पे एडजस्ट करते हैं। फिगर बना हुआ है ना, यहाँ से देखना एक बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? क्यों हमें मिड पॉइंट मिल गया तो क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोलेंगे? पी क्यू पैरेलल डी ओ। पी क्यू जो हो गया वो डी ओ के पैरेलल हो गया, बिकॉज इन ट्रायंगल डी ओ सी पी एंड क्यू आर, और रुको, पी एंड क्यू क्या है? तो ये हो गया मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड ओ सी आर
मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड OC। तो बताओ यहाँ से ये चीज़ हमें पैरेलल हो गया पता कि हाँ PQ जो है वो DO के पैरेलल हो गया। तो सिमिलरली यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर QR पैरेलल OB। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, QR पैरेलल OB। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते थे, QR हो जाएगा पैरेलल OB, QR OB को पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो इसमें अब क्या लगा दो, थेल्स थ्योरम। पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ये मिड पॉइंट है देखो। तो अब इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल COB। नाउ इन ट्रायंगल COB में बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, CQ अपॉन QO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से लेंगे तो C और ये पॉइंट कौन सा था R, CR अपॉन BR। ये किससे लिखें तो बाई थेल्स थ्योरम। चलो ये तो थेल्स थ्योरम से लिख दिए। अब देखो यहाँ से CQ और QO दोनों इक्वल है तो यहाँ से बताओ CQ और QO ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू CR अपॉन BR। ये क्यों काटें, क्योंकि यहाँ से हमें पता है CQ किसके इक्वल है, QO के इक्वल। तो यहाँ से बताओ क्या लिख सकते हैं, अगर ये रेशियो लेंगे तो CQ अपॉन QO इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से बताओ CR इक्वल 1 इक्वल टू CR अपॉन BR, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा BR इक्वल टू CR। अब देखो BR इक्वल टू CR आ गया, BR इक्वल टू CR। ये जो BR का लेंथ है और ये CR का लेंथ है, ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। और जैसे इक्वल हो गया क्या बोल देंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो यहाँ से हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर है। देखो क्या क्या इसमें हम लोग किए। सबसे पहले देखो P मिड पॉइंट दिया हुआ था और ये दिया हुआ था CQ दिया हुआ था 1/4 ऑफ AC। तो यहाँ से पता था ये बाइसेक्टर, तो ये हाफ हो गया, OC हाफ हो गया AC का। वहाँ से रिजल्ट लगाएं तो Q मिड पॉइंट आ गया, P मिड पॉइंट Q मिड पॉइंट। तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब ये इसके पैरेलल हो गया तो ये जैसे ही इसके पैरेलल हो गया तो इधर वाला भी पोर्शन पैरेलल होगा, QR पैरेलल हो गई और ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ थेल्स थ्योरम लगा दिया और जैसे ही थेल्स थ्योरम लगाया हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये मिड पॉइंट था तो ये दोनों आपस में इक्वल होकर 1 बन गया और ये क्या हो गया, ये हमारा रेशियो यहाँ से इक्वल मिल गया, CR इक्वल टू BR। तो यहाँ से क्या बोल दिया, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। आई थिंक सबको क्लियर होगा। देखो अगर समझ में आ रहा है तो एक ही चीज़ बोलेंगे, मतलब क्या अच्छा लगता है तो और मतलब वीडियो को लाइक करो और क्या, और थोड़ा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC जे ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इन विच AB इक्वल टू AC। अच्छा ये वाला साइड AB और ये वाला साइड AC, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा बताओ ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी क्या इक्वल होगा, क्योंकि जो दो साइड इक्वल है उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। और बताओ इफ़ D एंड E आर पॉइंट ऑन AB एंड AC सच डेट। अच्छा ये नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है, बस ये बोला है ये सच डेट AD इक्वल टू AD किधर है, ये वाला AD और AE ये वाला लेंथ भी इक्वल है। सो डेट द पॉइंट्स BCED आर कॉन्साइक्लिक, BCED ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या होता है ना, कि जैसे इसमें हमें प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल का सम, यानी ये C और ये वाला एंगल, ये एंगल अगर C और ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है BDE, ये मिलकर 180 बनना चाहिए। ऑपोजिट एंगल का सम 180 और यहाँ से B प्लस एंगल DEC, एंगल B प्लस एंगल DEC
ये मिलकर कितना होना चाहिए 180, यानी ऑपोजिट एंगल का सम 180 करना है। तो कोई एक भी कर देंगे ना, तो वहाँ से फिर क्वाड्रिलेटरल सम कितना होता है 360, तो एक दो दो का सम 180, तो यहाँ से 360 से माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 180, यानी कोई हमें एक ऑपोजिट एंगल का सम 180 करना है, वहाँ से फिर दूसरा भी आ जाएगा। तो बस ये चीज़। अच्छा, ये दिया हुआ है, ये पूरा साइड इक्वल है और ये थोड़ा सा पोर्शन इक्वल है, तो बताओ तो क्या ये वाला पोर्शन इक्वल होगा कैसे? तो चलो देखते हैं और समझते हैं। पेन ले लेते हैं, कौन सा कलर लें? रेड और वाइट। चलो वाइट लेते हैं। देखो बस फिगर देखते हैं। बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया, और क्या दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। अच्छा बताओ, यहाँ से ये इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी कैसे बना बताओ तो? ए बी बना है ए डी प्लस बी डी से मिलकर, और ए सी कैसे बना? ए सी बना ए ई प्लस ई सी से मिलकर। अच्छा देखो, यहाँ ए डी है और यहाँ ए ई है, ये दोनों ऊपर इक्वल है, तो इक्वल चीज़ को काट सकते हैं। क्यों ये कट गया? क्योंकि ऊपर गिवन था ए डी इक्वल टू ए ई। तो यहाँ से बताओ एक क्या हमें रिजल्ट मिल गया, बी डी इक्वल टू ई सी। ये चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन था ना, ये क्वेश्चन में गिवन था, और ये हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। जैसे ए बी ऐसे बना, दोनों को अलग अलग कर दिया और यहाँ से बी डी इक्वल टू ई सी मिल गया। अच्छा बताओ, बी डी इक्वल टू ई सी मिल गया और एक क्वेश्चन में ये डाटा गिवन था, अगर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर देखो तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा ना कि डिवाइड करो, ए डी अपॉन एल एच एस में होगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन, एक मिनट, ए डी अपॉन ई सी। ये चीज़ें क्या हो गया, यहाँ से इक्वल मिल गया। अच्छा बताओ, ये लेंथ इक्वल था तो यहाँ से डिवाइड किया तो इसका रेशियो भी इक्वल हो गया। अब बताओ, जैसे ये रेशियो इक्वल हुआ, कुछ याद आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर एक ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे बाई, यहाँ से क्या बोल सकते हैं डी पैरेलल बी सी। डी किसके पैरेलल हो गया? बी सी के पैरेलल हो गया, डी पैरेलल बी सी। क्यों हुआ? तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही होता है ना, अगर रेशियो इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये लाइन पैरेलल हो तो गया, लेकिन पैरेलल से फ़ायदा क्या हुआ? चलो फिगर पे आओ, देखो ये लाइन, एक मिनट रुको, देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल होने से ये फ़ायदा हुआ कि बताओ, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। एक मिनट यार रुको, बताओ, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल है तो बोल सकते हैं ये दोनों को इंटीरियर का सम कितना होगा 180 होगा। और बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं ये जो बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये वाला, ये दोनों का सम पैरेलल की वजह से 180 और ये इसके इक्वल है, तो बी के जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे सी, और जैसे सी रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सी प्लस डी इक्वल टू 180। तो हमारा काम हो जाएगा, यही चीज़ें तो प्रूफ करना था। तो चलो आगे आते हैं प्रूफ पे। देखो देखो इसके आगे जैसे ये पैरेलल हुआ, तो पैरेलल के कारण क्या हुआ बी प्लस डी, ये पैरेलल हुआ तो, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ये पैरेलल है तो पैरेलल की वजह से क्या बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल, ये कौन सा है एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई, ये कितना हो गया 180। क्यों 180 हुआ? ड्यू टू कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बी की जगह हम एंगल सी रिप्लेस कर सकते हैं, सी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू 180। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से जब ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी वॉज गिवन,
देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें मिल गया। अब बताओ यही चीज़ें तो हमें प्रूव करना था, कौन साइक्लिक का यही रिजल्ट होता है ना कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से एंगल सी प्लस बी डी, सी प्लस बी डी ये 180 आ गया। तो सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, बी प्लस क्या बोल सकते हैं डी ई सी, यही था ना बी प्लस डी ई सी। तो सिमिलरली कौन सा एंगल, एंगल ये बी प्लस डी ई सी, एंगल बी प्लस एंगल डी ई सी, ये भी क्या हो जाएगा 180। और ये जैसे ही 180 हो गया तो यहाँ से क्या बोल देंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या प्रूफ करना था, हाँ देयरफॉर बी सी ई डी आर पॉइंट कॉन्साइक्लिक, देयरफॉर बी सी ई डी पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा क्या करना था। देखो एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर देते क्या इसमें बताएं। जैसे ना ये पूरा लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी इक्वल दिया था और ये दोनों इक्वल दिया था, तो ए बी कैसे मिला था, ये दोनों का सम से और ये दोनों का सम से। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल थिंग कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसका लेंथ भी इक्वल मिल गया। अब दोनों का लेंथ को डिवाइड किया तो इसका रेशियो इक्वल आ गया, और रेशियो जैसे इक्वल हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ रिपीट से ही क्या बोल दिए, ये इसके पैरेलल हो गया। अब पैरेलल होने का ये फ़ायदा हुआ कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा था। ये दोनों का क्या हो गया, कोई इंटीरियर का सम 180, अब ये दोनों का सम 180 है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये लेंथ और ये लेंथ पूरा इक्वल है, तो ये इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो बी को हम सी के इक्वल कर दिए। तो यहाँ से ये दोनों का सम कितना मिल गया 180, और हमें कौन साइक्लिक प्रूफ करना है, तो कौन साइक्लिक का यही रिजल्ट होता है कि ऑपोजिट एंगल का क्या होना चाहिए, सम 180। तो यहाँ से आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का डन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ना स्लाइड को नीचे कर देते, रुको। एक मिनट, चलो अब रहने देते हैं। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है इधर स्पेस है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, इसमें द बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी, अच्छा ये बी का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मीट ए सी एट पॉइंट डी, एक ये जो बाइसेक्टर इसका बना रहे हैं बी का, वो ए सी को काट रहा है कहाँ, पॉइंट डी पे। अब बोला ये लाइन पी क्यू पैरेलल ए सी, एक लाइन है पी क्यू जो ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू ए सी के पैरेलल है, ये लाइन है। ये मीट ए बी एट पॉइंट पी, ए बी को पी पे मिल रहा है, एंड बी सी को कहाँ मिल रहा है, एट क्यू, एंड बी डी एट पॉइंट आर। चलो ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन ए बी डी और बी सी को 3 पॉइंट पे मिल रहा है, पी क्यू आर। अब इसमें शो करना पी आर इंटू बी क्यू, बी क्यू किधर है, अच्छा एक मिनट को पेन का कलर थोड़ा देखते हैं इसमें। इसमें देखो क्या शो करना, पी आर हमारा लेंथ ये है, पी आर इंटू बी क्यू वेयर इज बी क्यू, यानी ये दोनों का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल होगा, तो क्यू आर अपॉन बी पी। अच्छा तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, देखो ये बाइसेक्टर था और ये लेंथ हमें 4 लेंथ लेना है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे पी आर है तो पी आर अपॉन बी पी को इधर ले आओ और इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी क्यू, ये बी क्यू, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही चीज़ है, ये आ जाएगा तो मतलब वो भी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें लाना। अब देखो तो पी आर अपॉन बी पी क्यू आर अपॉन बी क्यू, तो क्या ये डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं दिख रहा है, ये तो हमें डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिख रहा है क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर सॉल्व करते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोला ना इस ट्रायंगल में बी डी बाइसेक्टर है, तो बी डी बाइसेक्टर है, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं बी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब जैसे ही बाइसेक्टर हो गया तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल बी क्यू पी, इन ट्रायंगल बी क्यू पी में देखो, अगर बी क्यू पी का बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये जो बी आर जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो डायरेक्ट हम क्या रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, पी आर अपॉन बी पी इक्वल टू पी आर अपॉन बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी। या तो अच्छा ये एक मिनट रुको, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर क्या होता है बाइसेक्टर थ्योरम, यही एंगल बाइसेक्टर सामने वाला साइड का रेशियो यानी पी आर अपॉन क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा बी पी अपॉन बी क्यू, इसके इक्वल होगा। ये कैसे है, तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हम लोग को रिजल्ट मिला बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अच्छा देखो इसको फिर से ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस कर दो, ये है ना पी आर इंटू बी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू, हाँ सिंपल है, आ तो गया। अब ना इसे क्या करते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी आर और ये बी क्यू इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्यू आर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ बी क्यू पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा बी पी इंटू क्यू आर। तो ये आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, ये तो आसान है। देखो ये चीज़ें हमें यहाँ प्रूव करना था, पी आर इंटू देखो पी आर इंटू बी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी, क्यू आर इंटू बी पी। तो ये देखो हम लोग का ये भी प्रूफ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग का ट्रायंगल का, जो हम लोग ट्रायंगल कर रहे थे, ट्रायंगल का क्वेश्चन आंसर कर रहा है ना, तो ट्रायंगल का क्वेश्चन आंसर का आई थिंक एक्सरसाइज 7A था या 7A है, 7A का ना हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ सारा क्वेश्चन। अगर देखो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से वो जाओ और देखो 1 से लेके 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A का हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और इसके बाद अब हम लोग 7B करेंगे और उससे पहले कुछ कंसेप्ट वगैरह भी देखेंगे और इसके बाद 7B स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फिर और इसका कुछ क्वेश्चन वगैरह मिला है इसके ऊपर, ये थेल्स थ्योरम और बीपीटी के ऊपर, तो हम लोग करेंगे थेल्स थ्योरम, या फिर इसमें कौन कौन सा था, एक थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये 3 थ्योरम था। फिर इसका कन्वर्स में हम लोग किया ना, कन्वर्स क्या था, ये पैरेलल, पहले थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन दो साइड को कट कर रहा है तो उसका रेशियो, लाइन अगर कट कर रहा है और पैरेलल है तो उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और कन्वर्स में यही था कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। फिर मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग क्वेश्चन भी किए, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन किए, फिर सारा इसी का कन्वर्स वगैरह है। तो हम लोग इस पर सारा लगभग एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लिए। अब बाकी जो कुछ बच गया वो हम लोग और इस पे देखते हैं, क्वेश्चन वगैरह और करेंगे हम लोग सॉल्व। तो यहाँ तक ना हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, आई थिंक सबको क्लियर होगा। यहाँ पे देखो कितना क्वेश्चन किया अभी, स्लाइड किधर है, एक मिनट रुको रुको रुको, स्लाइड पे जाओ, हाँ क्वेश्चन देखो, ये 11 ये 12 है, 12 11 12 दोनों आसान था, 12 तो और सिंपल था, 13 भी सिंपल था बिल्कुल, 13 तो एक लाइन का क्वेश्चन था। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी देखो यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि अगर सबको वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा, तो यही बोलेंगे कि सब चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करना। इससे ना एक्चुअली एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लाइक करना, इससे लगता है कि हाँ चलो कुछ मतलब लोगों को हेल्प हो रहा है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, बाकी अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं अगर एक्सरसाइज 7 भी हुआ तो वो स्टार्ट करेंगे और नहीं तो फिर और देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो आज यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, बाय बाय, सी यू।